बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घर पर ही क़याम पज़ीर होंगे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जमात दाहम के पेपर पैटर्न के हवाले से आज बात होगी कि 10वीं जमात में बोर्ड के मुताबिक किस तरह हमें तैयारी करनी चाहिए या बोर्ड के पर्चे का नमूना कैसा होता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये बोर्ड के पर्चे का नमूना है। अब तरतीबवार मैं आपको बता देता हूँ कि मारूज़ी पर्चा होता है सबसे पहले और 15 इज्ज़ा पर मुश्तमिल होता है। पहला सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं जिन्हें आप लोग आम तौर पर MCQs कहते हैं, और हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल, जो कि आप की दरसी किताब के 3 हिस्से हैं, उन्हीं में से तरतीब दिया जाता है। ये पर्चा 10 सवालात उस हिस्से में से होते हैं और ग्रामर और एराब के सवालात होते हैं 5 नंबरों के। ठीक है जनाब। तो इसमें आप की किताब में मौजूद जो सबक का उन्वान है, मुसन्निफ़ का नाम है, मुसन्निफ़ का सन पैदाइश है और सन वफ़ात है। इसके अलावा जाए पैदाइश है। मुसन्निफ़ और शायर की लिखी हुई किताबों के हवाले से बात होती है। तो ये 15 नंबर का होता है और अगर अच्छी तरह तैयारी की जाए तो बड़ी आसानी से ये हल हो सकता है। इसके अलावा अब हम आते हैं इंशाइया पर्चे की तरफ। इसमें अशार की तशरीह लिखनी होती है। हमने नज़्म के 4 में से 3 अशार की तशरीह और गज़ल के 3 में से 2 अशार की तशरीह। ये 10 नंबर का सवाल होता है। 2 नंबर की तशरीह होनी चाहिए और तशरीह में हवाला जात होने चाहिए। कुरान की आयत का हवाला, हदीस का हवाला, इमदादी अशार का हवाला। उसके बाद सवाल नंबर 3 है इक़्तिबास की तशरीह। 2 इक़्तिबासात आपको दिए जाते हैं हिस्सा नस्र में से, नस्र के असबाक में से, और दोनों आपने हल करने होते हैं। और ये भी 10 नंबर का सवाल होता है। 5 नंबर एक इक़्तिबास के होते हैं। तरतीब उसकी कुछ यूँ होती है कि सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर, ख़त कशीदा अल्फाज जो कि 4 होते हैं हर इक़्तिबास में, आधे नंबर का 1, उसके 2 नंबर, और जो इक़्तिबास दिया गया होता है उसकी तशरीह के 2 नंबर होते हैं। टोटल 5 नंबर होते हैं जी। इसके बाद बहुत ही अच्छा सवाल जो मुझे बेहद पसंद है, जिस तरह कहते हैं ना कि मीठे चावलों की तरह, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है और चंद साल पहले ही इसका इजाफ़ा किया गया है आपके पर्चे में। मुख्तसर सवालात के जवाबात आप के हिस्सा नस्र में, हिस्सा नज़्म में और हिस्सा गज़ल में जो मुख्तसर सवालात दिए गए होते हैं मश्क के अंदर, वो दिए जाते हैं। 8 दिए जाते हैं और 5 आपने हल करने होते हैं। 10 नंबर का ये सवाल है। इसके बाद आपके हिस्सा नस्र के जो असबाक हैं, 5 नंबर सवाल जो है वो उसके खुलासे पर मुश्तमिल है। इसके बाद आपकी कवायद की किताब में मज़ामीन जमात दाहम में शामिल हैं।
3 مضامین دیے جاتے ہیں اور ان میں سے اپنی مرضی کا ایک لکھنا ہوتا ہے، اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں، اور سبق کے خلاصے کے نمبر شاید میں نے نہیں بتایا، اس کے 5 نمبر ہیں۔ اور اس کے بعد آخری سوال ہوتا ہے جی آپ کے انشائیہ پرچے کا، اور وہ بھی آپ کی قواعد کی کتاب میں تفہیم عبارات و اشعار میں سے دی گئی عبارت ہوتی ہے، اور اس کے 5 سوالات عموماً ہوتے ہیں جو عبارت کے اندر سے ہی ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔